देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। गोल्ड की बात अक्सर हम आपके सामने करते हैं। हम जब भी आपके सामने आते हैं गोल्ड से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें आपसे साझा करते हैं और हमारे सहयोगी कार्तिकेय हस्तिनापुरी आपसे गोल्ड से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पॉइंटर्स भी बताते हैं और क्या गोल्ड खरीदना चाहिए, निवेश करना चाहिए और गोल्ड में निवेश कितना करना चाहिए। कई ऐसे सवाल होते हैं जिसके जवाब हम अपने सहयोगी से जानने की कोशिश करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे सहयोगी कार्तिकेय हस्तिनापुरी जुड़े हैं। कार्तिकेय जी ऋतिक, गोल्ड की बात जो हम लगातार अपने शो में करते हैं, सबसे पहले मैं जरा चाहूंगा कि आप गोल्ड के रेट से ही शुरुआत करें, क्योंकि सबसे पहले दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि गोल्ड के भाव आज के क्या है। ऋतिक, लगातार सोना चमक नहीं रहा है बल्कि ये दहाड़ रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से सोना 1 लाख के पार बना हुआ है। आज भी यानी 21 जून को भी सोने की कीमत 1 लाख के पार है। देश में सोने की कीमत जो आज की है यानी जो 21 जून की है, इंटरनेशनल योगा डे पे जो सोने की कीमत है ऋतिक, वो 1,0750 रुपए है। यानी देश में जो तमाम बड़े शहर हैं उनकी अगर बात की जाए तो देश की राजधानी सबसे पहले बात करेंगे। देश की राजधानी में जो आज सोने की कीमत है वो 1,09,000 रुपए थी 21 जून की। उसके बाद जो देश के तमाम बड़े शहर हैं जैसे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल और पुणे, इन तमाम शहरों में जो सोने की कीमत थी वो 1,0750 रुपए थी ऋतिक। इसके अलावा जो हमारे पड़ोसी देश हैं, यानी कुछ एक ही दो पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं, तो अगर नेपाल और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जी, अगर नेपाल की बात करें तो ऋतिक, नेपाल में जो आज की सोने की कीमत थी वो 1,04,330 रुपए थी और पाकिस्तान में जो सोने की कीमत आज की थी वो 1,05,50 रुपए थी ऋतिक। जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है सोने को लेकर, जो सोने का भाव है, कार्तिकी ने बताया है कि आखिर जो सोने का रेट है उसमें कई बार उछाल, कई बार गिरावट हम देखते हैं, कई बार हमें ये देखने को मिलता है। और इस वक्त गोल्ड जो है वो सिर्फ चमक नहीं रहा, दहाड़ रहा है, ऐसा हमारे सहयोगी का कहना है। कार्तिकेय, देखिए ये तो हो गई बात भाव की जो आपने दर्शकों को बता दी है, लेकिन आज हम आपसे जानना चाहेंगे गोल्ड में निवेश को लेकर, जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो निवेश है सोने में, आखिर निवेश बहुत सारे लोग करते हैं कार्तिकेय, लेकिन निवेश करने का भी कोई पैरामीटर सेट होता होगा। आखिर कितना निवेश करें और कितना हम अमाउंट लगाएं, कितना हम गोल्ड रखें जिससे हमको आगे चल के परेशानी ना हो। तो गोल्ड में कितना निवेश करना चाहिए कार्तिकेय, जरा दर्शकों को बड़ा संक्षेप में बताइए। देखिए ऋतिक, सोना 1 लाख के पार पहुंच चुका है, तो जो आम लोग हैं, आम लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि गोल्ड में इन्वेस्ट अब कैसे करें और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो ऋतिक, हर निवेशक के लिए यानी हर जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि सोना आपको सुरक्षा देता है, लेकिन ज्यादा निवेश से रिटर्न पर काफी असर भी पड़ सकता है। यानी इस मामले पर जो तमाम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो ये राय देते हैं कि आपके कुल निवेश पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 से 15% हिस्सा सोने में होना चाहिए। यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें ऋतिक, तो अगर मान लीजिए आप 100 रुपए का निवेश कर रहे हैं तो आपको उसमें से 5 से 15 रुपए ही सोने पर इन्वेस्ट करने चाहिए। वहीं ऋतिक, अगर सोने पर रिटर्न की बात की जाए तो गोल्ड में रिटर्न के मामले में शेयर बाजार को पिछले 10 सालों में पीछे छोड़ दिया है। यानी जो सोने की कीमतें साल 2015 में थी वो लगभग 26,000 रुपए थी और अब आपको पता ही है कि 1 लाख के पार पहुंच चुका है। यानी जो रिटर्न है यानी 265% का रिटर्न है ऋतिक। तो सोने में जो निवेश करना सदियों से एक लोकप्रिय विकल्प है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, और खासकर हमारे भारत में। तो इसके लिए अगर आप 5 से 15% इन्वेस्टमेंट करते हैं ऋतिक, तो क्या ये वास्तव में फायदेमंद है या नुकसानदेह, ये जानना भी काफी जरूरी है, जैसा आपका सवाल था। तो इसके तमाम फायदे भी हैं। पहले तो फायदे क्या हैं, तो ऋतिक, जो इन्फ्लेशन होता है उसके खिलाफ आपको सुरक्षा मिल जाती है। यानी जब महंगाई बढ़ती है तब भी सोने की कीमतें काफी बढ़ जाती है, इसलिए ये आपकी परचेजिंग पावर की रक्षा करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसे भी समझें तो अगर रुपए की वैल्यू मान लीजिए ऋतिक गिर जाती है तो सोना आपके पोर्टफोलियो को काफी संतुलित कर देता है, बैलेंस कर देता है। जी, और अगर जोखिम में स्थिरता देने का काम भी सोना करता है। यानी आर्थिक अनिश्चितता, युद्ध और वैश्विक जो मंदी होती है उस समय ऋतिक, जो निवेशक शेयर मार्केट में काफी पैसा लगा देते हैं और वो पैसा वो सोने के माध्यम से निवेश करते हैं
और सोने की कीमतें ऐसे समय में काफी स्थिर रहती हैं और काफी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल कार्तिक, एक सवाल इस बीच में मेरा है और मुझे लगता है ये दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है, क्या सोना हम कभी भी बेच सकते हैं? जी रितेश, आप सोना कभी भी बेच सकते हैं क्योंकि सोना एक हाई लिक्विडिटी वाली संपत्ति होता है, काइंड ऑफ एसेट होता है, और आप इसे कभी भी बेच सकते हैं। और आप बेच कैसे सकते हैं? आप फिजिकल गोल्ड के तौर पे, गोल्ड ईटीएफ्स, या फिर आप डिजिटल गोल्ड के तौर पर भी इसे बेच सकते हैं। बिल्कुल जी। और इसके बाद ऋतिक काफी नुकसान होते हैं, जो आपके सवाल में आपने फायदे बताए हैं जी, अब नुकसान जानिए कि हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। तो नुकसान अब ये है कि आपका जो सोना जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं काफी लंबे समय तक, वो कोई इनकम जनरेट नहीं करता है। यानी सोना जो है वो डिविडेंड या फिर कोई भी ब्याज नहीं देता है। जैसे कि आप मान लीजिए आप शेयर में पैसा लगाएंगे या आप एफडी में पैसा लगाएंगे तो आपको कुछ % का ब्याज मिलेगा, लेकिन सोने में ऐसा नहीं है। यानी ये आपकी पैसिव इनकम का स्रोत ऋतिक नहीं हो सकता है। इसके बाद सोने को लेकर एक बहुत बड़ा जो नुकसान है, एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं, वो ये है कि स्टोरेज और सुरक्षा की समस्या होती है। यानी मान लीजिए आपके पास फिजिकल गोल्ड है, गहने हैं, गोल्ड के बार हैं, गोल्ड के कॉइन हैं, तो आपको स्टोर करना काफी जोखिमपूर्ण होता है। यानी आपको चोरी का डर हो सकता है कि आप जो बैंक में लॉकर में रख देते हैं कुछ लोग, तो लॉकर चार्ज लगता है। और ऋतिक एक और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक सोने का है वो ये है कि टैक्स और मेकिंग चार्ज लगता है। यानी अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो इस समय जब गोल्ड बनता है, गहने बनते हैं, तो मेकिंग चार्ज आपको देना पड़ता है और इसकी बिक्री पर कैपिटल गेन चार्ज अलग से लगता है। और वहीं अगर आप सोना जब आप वो दोबारा बेचेंगे तो हो सकता है वो आपको मेकिंग चार्ज नहीं मिले। इसलिए सोने को लेकर ये तमाम जो चीजें थी वो मैंने आपको बताई कि आप कितना निवेश करना चाहिए, कितना सुरक्षित है और कितना सुरक्षित यानी आपने एग्जांपल के तौर पे बताया था शुरुआत में कि 100 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 5 से 15 रुपए ही। ये बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो सोने के मामले में जानकार है, वो ये कहते हैं कि 5 से 15%। ये जाना बहुत जरूरी था कि एक्सपर्ट्स आखिर इन मामलों में एक्सपर्ट्स की क्या राय है, क्योंकि बिना एक्सपर्ट्स की राय के सोने में इन्वेस्ट करना मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही मुश्किल वाली चीज होगी, क्योंकि वो आपको क्लियर करती हैं चीज। जब आपको इन्वेस्ट करने के लिए जितने भी इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, जितने भी निवेशक हैं, कई लोग इन दोनों करते हैं, मिडिल क्लास के लोग भी करते हैं, तो जो अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, जो विशेष रूप से उस चीज पे नजर रखते हैं, उनका कहना है कि अगर आप 100 रुपए का अगर सोना खरीदते हैं तो उसमें 5 से 15 रुपए, अगर मान लीजिए 100 रुपए दे रहे हैं, हाँ जी, उसके 100 रुपए दे रहे हैं तो 5 से 15 रुपए के आसपास आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी था कि आप सोने में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं दर्शकों, लेकिन कितना आप पैरामीटर आपके लिए सेट होना चाहिए कि आप कितना इन्वेस्ट करें, और कितने ज्यादा अगर आप करते हैं तो फिर इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये हम आपसे अगले एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट को लेकर जो हमने आपको बताया, जो पैरामीटर्स आपको बताए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसके बारे में संक्षिप्त से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।